नमस्कार बच्चों, हमने ओवरीज के बारे में देख लिया था। ओवरीज एमनियोट्स की क्या कैसे फंक्शन करती हैं, एनामनियोट्स की क्या क्या उनमें डिफरेंसेस और वेरिएशंस पाए जाते हैं, मैमल्स में कैसी होती है, रेप्टाइल्स में कैसी होती हैं, बर्ड्स में कैसी होती हैं, प्रोटोथेरियन मैमल्स में कैसी होती हैं, हायर मैमल्स में कैसी होती हैं, ये सब हमने देखा था। नाउ हम फीमेल जेनिटल डक्ट्स के बारे में बात करेंगे। फीमेल जेनिटल डक्ट जो है, it consists of a pair of muscular gonoducts, the oviducts. Female genital ducts अगर हम देखें तो this consists of a pair of muscular gonoducts which are also known as the oviducts, which are relatively less directly related to urinary duct than the sperm ducts. हमने मेल्स के इसमें देखा था, जब हमने मेल जेनिटल डक्ट देखा था कि मेल जेनिटल डक्ट जो है वो कहीं ना कहीं किडनीज के साथ एसोसिएटेड होता है। इसलिए मेल्स में जो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है वो बेसिकली मोरलेस एक ही जैसा होता है, एक ही ओपनिंग होती है जो कि स्पर्म्स की डिलीवरी करने का एज वेल एज यूरिन को एक्सक्रीट करने का काम करती है, एक ही ओपनिंग होती है। लेकिन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट की जहाँ तक बात है वो बेसिकली एक पेयर ऑफ मस्कुलर गोनोडक्ट्स का बना हुआ है जिनको हम ओविडक्ट्स कहते हैं, जो कि रिलेटिवली मतलब है तो ये भी थोड़े बहुत एसोसिएटेड यूरिनरी डक्ट के साथ, बट दे आर लेस डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द यूरिनरी डक्ट देन द स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट्स के मुकाबले बहुत ही कम इनका एसोसिएशन यूरिनरी डक्ट से होता है। ओवरीज जो हैं दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ द मुलेरियन डक्ट्स। मुलेरियन डक्ट के मॉडिफिकेशन है ओवरीज बेसिकली। तो ये हमने जब उनका यूरिनोजेनाइटल सिस्टम में जब हमने फीमेल का यूरिनरी वो देखा था, तब हमने देखा था कि उसमें एक मुलेरियन डक्ट भी होता है जो लेटर ऑन उससे अलग हो जाता है और आगे जाकर ओविडक्ट्स जो हैं दे आर बेसिकली मॉडिफिकेशंस ऑफ द मुलेरियन डक्ट्स। ओके, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है इलास्टोब्रांस में तब क्या होता है, और यूरोडील एम्फीबियंस में मुलेरियन डक्ट जो हैं दे आर फॉर्म बाय लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ द प्रोनेफ्रिक डक्ट। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो यूरिनरी डक्ट था, जो प्रोनेफ्रिक डक्ट था, उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है और यहाँ पर ही इसका एसोसिएशन, इतना ही एसोसिएशन इसका इसके साथ है, बाकी फिर इसका एसोसिएशन इससे बिल्कुल ही अलग हो जाता है। यहाँ पर इसका एसोसिएशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय पर या एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, शुरुआती स्टेजेस में इलास्टोब्रांच और यूरोडील जो होते हैं उनमें मुलेरियन डक्ट जो है वो एसोसिएटेड होता है प्रोनेफ्रिक डक्ट से। मतलब प्रोनेफ्रिक डक्ट की ही लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग से मुलेरियन डक्ट बनता है। पर अगर हम अदर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो दे अपीयर एज अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव इन द सीलोमिक एपिथेलियम। यहाँ पर एक जगह तो स्प्लिटिंग हो गई इलास्टोब्रांस में और कुछ एम्फीबियंस में, लेकिन दूसरे उसमें क्या होता है कि इट अपीयर्स एज इफ देयर इज अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव इन द सीलोमिक एपिथेलियम जो कि पैरेलली प्रोनेफ्रिक डक्ट के साथ पैरेलली चल रही है, एंड देन इट लेटर ऑन बिकम्स क्लोज्ड। वैसे ग्रूव की तरह होता है ना, लेकिन ये लेटर ऑन क्लोज हो जाता है। अगर हम इसको क्लोज करके देखें तो एक पाइप जैसा आप मान लीजिए जो कि ऊपर से कटा हुआ है, तो हम इसको लॉन्गिट्यूडनली कटा हुआ एक पाइप है, उसको हम लॉन्गिट्यूडनली कटा हुआ एक पाइप है जो कि लेटर ऑन क्लोज हो जाएगा ऊपर से पूरा, मतलब उसको सिल दें तो एक डक्ट तो बन गया मुलेरियन डक्ट और एक रह गया प्रोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है, क्लोज टू फॉर्म दी डक्ट। मतलब जब इनमें देखें हम लेटर और अदर वर्टिब्रेट्स में, किनके अलावा इलास्टोब्रांस और यूरोडील एम्फीबियंस के अलावा अदर वर्टिब्रेट्स में ये जो है एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव की तरह होता है सीलोमिक एपिथेलियम में, और उस लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव का आप ये मान लीजिए कि एक साइड खुला हुआ है। ठीक है, अब इस लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव की जब ये साइड प्रोनेफ्रिक डक्ट के साथ में से ये निकल रहा है और पैरेलली प्रोनेफ्रिक डक्ट के चल रहा है और लेटर ऑन बिकम्स क्लोज टू फॉर्म द मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट्स जो होते हैं दे अपीयर बोथ इन मेल एंड फीमेल, बट इन मेल्स दे बिकम रूडिमेंट्री और डिसअपीयर। दोनों में पाए जाते हैं, मेल्स में भी पाए जाते हैं, फीमेल्स में भी पाए जाते हैं, बट बिकॉज मेल्स में इनका कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने का, तो ये उनमें रूडिमेंट्री हो जाते हैं या डिसअपीयर हो जाते हैं। फीमेल्स में तो इनका फंक्शन होता है कि लेटर ऑन दे बिकम
oviducts, and then they help in the transfer of ova from ovaries to the uterus or the fallopian tubes or whatever you can say. ठीक है, तो इसलिए मेल्स में क्योंकि स्पर्म्स का ट्रांसफ़र ऐसा होता ही नहीं है, स्पर्म्स का स्टोरेज होता है और उसके बाद दे आर stored in the vas deferens and they are conducted or transported to the outside also through the urinary or the urinogenital tract. So ये मेल्स में इनका फंक्शन जो है वो रूडिमेंट्री हो जाता है और लेटर ऑन दे डिसअपियर. नाउ अगर हम फिशेस में देखें तो कुछ इलास्मोब्रैंड्स में मुलेरियन डक्स जो हैं दे गिव राइज टू ओविडक्ट्स विथ शेल ग्लैंड्स, क्योंकि ये शेल्ड एग्स को ले करती हैं तो इनमें एक शेल ग्लैंड होना भी ज़रूरी है. तो फीमेल इलास्मोब्रैंड्स में जो मुलेरियन डक्ट है दैट गिव्स राइज टू ओविडक्ट्स विथ शेल ग्लैंड्स एंड पेयर्ड यूट्राई विच ओपन इनटू द क्लोका. फिशेस में इलास्मोब्रैंड्स में स्पेशली जो मुलेरियन डक्ट है दैट गिव्स राइज टू ओविडक्ट बनाता है ये आगे जाकर, और ओविडक्ट के साथ साथ एक शेल ग्लैंड भी एसोसिएटेड होता है. और ये शेल ग्लैंड जो है इट इज़ एन अ पेयर्ड यूट्राई ऑल्सो विच ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द क्लोका और opens into the cloaca and then it opens to the outside. दो टू एम्ब्रियोनिक ओविड्यूकल ओपनिंग्स जो हैं और ऑस्टिया जो हैं दे यूनाइट टू फॉर्म अ सिंगल ऑस्टियम इन द अडल्ट में these two ऑस्टिया दे यूनाइट टू फॉर्म अ सिंगल ऑस्टियम. और मोस्ट टेलियोस्ट्स में यह होता है जो ओविडक्ट्स हैं दे आर कंटिन्यूस विद द कैविटी ऑफ द ओवरी. कई सारे टेलियोस्ट्स ऐसे हैं जिनमें ओविडक्ट्स जो हैं दे आर कंटिन्यूस विद द कैविटी ऑफ द ओवरी की कैविटी के साथ भी कंटिन्यूस रहते हैं. कई ऐसे वो होते हैं टेलियोस्ट्स में. ओके, और यहाँ पर द टू ओविडक्ट्स समटाइम्स दे फ्यूज एंड एम्प्टी इनटू द पेपिला लाइक ओविपोजिटा थ्रू विच द ओवा आर डिस्चार्ज्ड. जो दो ओविडक्ट्स हैं कई बार ये फ्यूज़ हो जाते हैं और एक पेपिला लाइक ओविपोजिटा में ओपन होते हैं जो कि यहाँ पर ओवा जो है दे आर डिस्चार्ज्ड. डिप्नोई में जो ओविडक्ट्स हैं दे आर लॉन्ग पेयर्ड एंड कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं. डिप्नोई में ओविडक्ट्स कैसे हैं, लॉन्ग हैं, पेयर्ड हैं, कॉइल्ड स्ट्रक्चर हैं. और उसके बाद इनमें एक चीज़ और देखने को अपन को मिलती है कि विच आर ट्रू मुलेरियन डक्ट्स. ये बेसिकली ट्रू मुलेरियन डक्ट्स ही हैं जिनका मॉडिफिकेशन उसमें हो जाता है. ठीक है, ये यूनाइट हो जाते हैं कहाँ पे, एट द पोस्टीरियर एंड दे ओपन इनटू द क्लोका. कुछ फिशेस ऐसी हैं जिसमें सिंगल ओविडक्ट है दैट लीड्स फ्रॉम अ सिंगल ओवरी. एक ही ओवरी है, एक ही ओविडक्ट है, तो एक ओविडक्ट एक सिंगल ओवरी से खुल जाता है. तो हमने आपको ये देख लिया यहाँ पे कि फिशेस में क्या इसका डिफरेंट वेरिएशन होते हैं. इलास्मोब्रैंड्स में मुलेरियन डक्ट जो हैं ये ओविडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं जिनमें एक शेल ग्लैंड भी होता है और पेयर्ड यूट्राई होते हैं विच ओपन इनटू द क्लोका. जो दो एम्ब्रियोनिक ओविड्यूकल ओपनिंग्स या ऑस्टियाँ हैं ये अडल्ट में यूनाइट हो जाती हैं. ठीक है, टू बिकम फॉर्म अ सिंगल ऑस्टियम. कई टेलियोस्ट्स ऐसे हैं जिसमें ओविडक्ट्स जो हैं दे आर कंटिन्यूस विद द कैविटी ऑफ द ओवरी. और जो दो ओविडक्ट्स हैं दे ऑफन फ्यूज एंड एम्प्टी इनटू अ पेपिला लाइक ओविपोजिटा थ्रू विच ओवा आर डिस्चार्ज्ड. डिप्नोई में जो ओविडक्ट्स हैं ये लॉन्ग हैं, पेयर्ड हैं, कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं विच आर ट्रू मुलेरियन डक्ट्स हैं. यूनाइट हो जाते हैं एट द पोस्टीरियर एंड ओपन इनटू द क्लोका. और कुछ फिशेस ऐसी हैं जिनमें सिंगल ओविडक्ट जो है दैट अराइजेस फ्रॉम अ सिंगल फंक्शनल ओवरी. ओके, नाउ इसके बाद के जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे.